जैसे वही एक पूँजी था, वही हमारे बुढ़ौती में एक सहारा था। शरीर से भी आधा हो गए, कोई चीज़ खाना-पीना कोई चीज़ अच्छा लगता नहीं साहब, अतवार नहीं जाते और डेली उनसे साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सबूत नहीं। हम इस वक्त महिमापुर में है, जहाँ पे एक जिंदा आदमी को मरा बता दिया गया और वरासत भी कर दी गई। हद तो ये हो गई, ये आदमी लेखपाल के हाथ दौड़ता रहा, इनको पहचानते हुए लेखपाल ने ऐसा काम किया। हम इनसे बात करते हैं कि कब इनको पता लगा और क्या है पूरा मामला। चाचा, कैसे पता लगा कि आपकी वरासत, आपकी ज़मीन दूसरे के नाम चली गई, आपको मरा बता के? हम साहब सीरियम के यहाँ गांव का जमानत कराया, अवधेश मौर्य का। जब इंतखाब निकाले हम, तो वकील साहब कहे कि इसमें तुम मृत्यु घोषित हो तुम, और 21 में 16 तारीख के, तो हमें वो पता चला। तो हम अपने घर का थोड़ा सा ज़मीन था वो निकाल के उनका जमानत किए और प्रक्रिया की। उनसे हम गुस्सा में लेखपाल से कहे कि हमारी तो मौत कर दिए। तो कहें कि उसमें गलत कागज़ लगा था, हम कर दिए, सुधार हो जाएगा। ये पुरेव से और महिमापुर लेखपाल थे, सस्पेंड हो गए, पुरेव से चले गए केराकत। हम वो आश्वासन देते रहे और केराकत से फिर कैसे जुगाड़ लगा के आ गए बयालसी रामपुर सुवरी। फिर उनसे मिले तो यही कहें कि हो जाएगा आपका काम, जो भी लेखपाल रहेगा हम करवाएंगे। और वो हम तो 3 साल पहले से जानते थे कि यही दशरथ और खिलावन हैं, और लेखपाल जानते थे कि वो सूखा राहत में हमको 1500 का चेक दिए थे। लग गया था, कैसे आपको मिला? बताया कि कागज़ जब हम वहाँ से नकल निकाले, वकील साहब निकाले जौनपुर से, कहें कि इनके ऊपर दीवानी कर दो। तो हम गुस्सा में आए, हम और महिमापुर प्रधान वो ऑफिस के सामने मिले। हम कहा हमको तुम मिला दिए जिंदे होते। तो वो कहा हमको कागज़ दिखाइए। तो हम कहा देखो, फ़ोटो खींचा। इसके बाद जो है तब तक वो सस्पेंड हो गया, सस्पेंड होकर केराकत चला गया, सस्पेंड केराकत चला गया। केराकत से फिर कैसे जुगाड़ से वो फिर बयालसी आया। बयालसी से इस समय रामपुर सुवरी है, उसका चौकिया में मकान बनाया है। वो हमको जानता था, उनके साथी वोथी भी जानते थे, बताते थे। अच्छा, आपको पता लगा जब कि आपकी करोड़ों रुपए की या लाखों रुपए की ज़मीन यानी कि आपको मृत बता के दूसरे के नाम वरासत हो गई, तो कैसा महसूस हुआ? आप गरीब हम देख रहे हैं कि परेशान दिखाई दे रहे हैं और आप दौड़ भी रहे हैं। अरे साहब, वही दौड़, वो चिंते में आधा भी न रह गए, कैसे डेट हो जाए हमारा। मैंने इतनी परेशान है कि अब क्या बताऊँ साहब। हाँ भाई, मैंने गरीब आदमी के लिए ज़मीन सहारा है, वो भी चली गई। वो चली गई, शरीर से भी आधा हो गए, कोई चीज़ खाना-पीना कोई चीज़ अच्छा लगता नहीं साहब। पैदल दौड़ते दौड़ते जहाँ भी सुनते हैं कि गुहार लगावें, अब जनता से और आदमी से कहते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। जब नहीं हुआ, चौपाल लगा, तो हम डीएम साहब के वहाँ सब अधिकारी थे, डीएम साहब को दिए और डीएम साहब ने दे दिए। एसओ जलालपुर बुलाए और लेखपाल के बुलाए कि इनका जो है जल्द से जल्द क्रिया लगा के इनका सुधार करो। कल लोग आए, हम ऑफिस पर गए तो हमें कहें कि ऐसे ऐसे है, और प्रधान से, लालपुर प्रधान से लिखवाए उनको कि टुनटुन भंटू, और महिमापुर लेखपाल से लिखाए कि दशरथ खिलावन। तो आप कहाँ कहाँ शिकायत किए हैं कि अभी तक आपकी सुनवाई नहीं? जिस तरीके से आप बता रहे हैं, काफ़ी दिन हो गया। हाँ साहब, काफ़ी दिन। तो हम मैंने यहीं ऐसे किए, सीरियम के यहाँ जब जमानत कराए तभी हमें पता चला। अब गरीब आदमी हर समय पे इंतखाब तो लेते नहीं थे। अरे भाई, 4-6 महीने में। अच्छा, तो आप क्यों नहीं वरासत फिर से आपकी होती है? आप आपको जिंदा जैसे आपने साबित कर दिया, जाके डीएम से मिले, तो अब क्यों नहीं नाम आपका दर्ज होता? क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, अब कल हमें वो आश्वासन दिए कि प्रक्रिया चल रही है और आप मैंने 2-4 दिन जो है शांत रहिए, हम प्रक्रिया करके और तहसीलदार से मैंने हम कागज़ बना रहे हैं। अब कागज़ बना रहे हैं, अब क्या करें, जो कहे वही हम
बने। अच्छा, घर वालों की भी दिक्कत हो गई होगी, पता लगा कि ज़मीन चली गई, विरासत हो गई, तो घर में भी काफ़ी कोहराम मचा होगा भाई। ज़मीन कीमती चीज़, गरीबों के लिए वही सब कुछ है। अरे साहब, घर वाले भी परेशान, अब खाना दाना वो इंटरेस्ट से नहीं देते, वही एक पूंजी था, वही हमारे बुढ़ौती में एक सहारा था कि उसी लालच से हमारे घर वाले, बच्चे, बहू खाना पीना उसी लालच में देते। जब कुछ नहीं है हमारे पास तो मैंने उनको भाव नहीं लग रहा है कि इनके पास है क्या, इनको खिलावें पिलावें या क्या करें। क्या बनाया है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, ऐसा हाँ। सोचते हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप रोज़ दौड़ते हैं, रोज़ जाते हैं थाना कचहरी, कहाँ कहाँ दौड़ते हैं? मैंने साहब, हम अतवार नहीं जाते हम्म, और डेली जो है यहाँ से चौराहे पैदल जाते हैं और जहाँ से उतरते हैं वहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जाते हैं। साधन नहीं है, शाम को उधर साधन बंद हो जाता है 5 बजे, तो 5 बजे अपना वापस हो जाते हैं। कहते सुनते मैंने टाइम पास करने के लिए दूसरे से बातचीत करते हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या है। तो क्या आप ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या चाहते हैं योगी जी से? हम चाहते हैं साहब कि जो गलत किया है अगर उसके साथ उचित कार्रवाई न हो और जो जो किया है तो और लोगों को भी मिला देगा। हमको तो मिलाया, लेकिन और लोग को मृत्यु कर देगा भाई, उसका मन बढ़ा रहेगा। तो उस पे क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं साहब, जो गलत किया है उसके साथ, हम तो कानून जानते नहीं, सस्पेंड हो या उसको जो दफ़ा लग रहा है उसको बंद करें कि और लोग तो शांत हों। नहीं ऐसे करते रहेंगे तो मन बढ़ते रहेगा और किसी के करते रहेंगे और किसी को करते रहेंगे। अगर उन लोगों को कड़ा शासन हो जाए तो 2-1 लोग चले जाएंगे ऐसे मामले में, तो और भविष्य में और लोग नहीं करेंगे। तो ये थे दशरथ, जिन्होंने बताया कि ये रोज़ कचहरी जाते हैं, परेशान हैं, इनकी ज़मीन दूसरे के नाम चली गई है, लेखपाल ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है। देखिए इनको कब इंसाफ मिलता है। इन्होंने बताया, हम भूखे प्यासे रहते हैं, हमारा शरीर भी आधा हो गया है। अब इनके साथ कब इंसाफ होता है, कब न्याय मिलता है इनको, अब देखना ये तो भविष्य के गर्भ में है।